कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आई विश यू वेरी हैप्पी वर्ल्ड हिंदी डे। अगर हिंदी की बात करी जाए तो हमें पता है कि हिंदुस्तानी लोग दुनिया में कितने ज़्यादा हैं। तो ऑफ कोर्स ये इतना बड़ा जो डे है ये एक दिन में तो समाया जाएगा नहीं। तो आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी हिंदी डे, और 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो ये 2 दिन है, दोनों को याद रखना। अब शुरू करते हैं आज के न्यूज़ में, बट उससे पहले एक बार रिवीजन के भी 2-4 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले, इंडिया इज वंस अगेन विद एन इनफ्लो ऑफ $129 बिलियन इमर्ज्ड एज द टॉप मोस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन 2024। इसके बाद अगर कोई आता है तो वो है मैक्सिको, एंड देन कम्स चाइना। नेक्स्ट न्यूज इज दैट द गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग डाउन द फिजिकल डेफिसिट टू 4.5%, जो कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं, बाय द फाइनेंशियल ईयर 2026। अभी मेरे ख्याल से 5 पॉइंट समथिंग चल रहा है। हम चाहते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में 5.1 तक शायद पहुंच जाए, एंड या फिर 4.5 से थोड़ा सा ऊपर। बट फाइनेंशियल ईयर 26 तक जो हमारा मेन टारगेट है वो 4.5, विच इज अ बिग टारगेट टू अचीव। नॉर्मली हम अगर फिजिकल डेफिसिट की 2 मिनट और बात कर लेते हैं कि होता है क्या, अगर कोई हमें पहली बार देख रहा है तो बाकी लोगों को तो पता ही होगा। तो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट जो फॉर्मुला होता है वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। तो एक्सपेंडिचर से हम रेवेन्यू माइनस करते हैं तो स्टिल हमारे पास कुछ एक्सपेंडिचर बचेगा। अब एक्सपेंडिचर बचा, लेकिन उसको कवर करने के लिए हमारे पास रिसीट्स तो है ही नहीं, हमारे पास रेवेन्यू तो है ही नहीं। तो इन ऑर्डर टू क्या कहते हैं उसे, फुलफिल दैट, और इन ऑर्डर टू क्या कहते हैं उसे, मतलब उस एक्सपेंडिचर को खत्म करने के लिए वी नीड सम एक्स्ट्रा बोरोइंग। सो जितना हमें बोरो करना होता है वो हमें एक्चुअली फिजिकल डेफिसिट बताता है कि अभी हमारे पास इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर पड़ा है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमें और कितना ज़्यादा बोरो करने की जरूरत है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोइंग बताता है फिजिकल डेफिसिट। अब ये परसेंटेज में देखा जाता है, तो कभी भी अगर परसेंटेज हो तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किस चीज़ के रिस्पेक्ट में, किस चीज़ की परसेंटेज जितना होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जीडीपी की। जितनी हमारी जीडीपी है उसका 4.5% हमारा फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, ऐसी हमारा टारगेट है बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। अभी तो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है। जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनका फिजिकल डेफिसिट शायद हो ही ना। तो अभी हम डेवलपिंग है, इसलिए हमारा थोड़ा डेफिसिट में जाता है, और उसी को फुलफिल करने के लिए हम बोरिंग्स लेते हैं, और हम चाहते हैं कि हमें बोरिंग कम लेनी पड़े। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एम टू बिकम डेवलप्ड नेशन, राइट। तो वही इसके पीछे का सिनेरियो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह सर रिटायर्ड फ्रॉम राज्यसभा इन अप्रैल 2024। तो हो सकता है कि उनके उनके अराउंड ये वाला क्वेश्चन भी आ जाए। लास्ट न्यूज टू डिस्कस इज दैट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडियन बैंक्स हैज इंप्रूव्ड फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर इन 2024। अगर बात करी जाए तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। और ओवरऑल इंडियन बैंक्स की बात करें तो सभी ने प्रॉफिट जो है वो अर्न करा है फॉर द 6th कंसेक्यूटिव टाइम। और अगर सबसे कुछ अच्छे अच्छे बैंक की बात करी जाए तो ऑफकोर्स एसबीआई का जो प्रॉफिट रहेगा वो क्वांटिटेटिवली वॉल्यूम वैसे ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर परसेंटेज ग्रोथ की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज बीन डूइंग ट्रेमेंडसली फॉर द लास्ट 2 years आई गेस। अपार्ट फ्रॉम दैट पंजाब एंड सिंध बैंक इज द ओनली बैंक जिसकी प्रॉफिट हुआ है, बट प्रॉफिट परसेंटेज कंपैरिजन कंपेयर टू द लास्ट ईयर वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी कम थी। नेक्स्ट बात करते हैं, और हाँ एक चीज़ और बात करनी है ग्रॉस एनपीए के बारे में। तो इनका ग्रॉस एनपीए वो भी अब डिक्लाइन हो चुका है 2.7% इफ यू टॉक अबाउट ऑल द इंडियन बैंक्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। ग्रॉस और नेट में क्या फ़र्क होता है ये बात करते हैं जेएनपी के पॉइंट ऑफ व्यू में, एनपीए के पॉइंट ऑफ व्यू में। सो एनपीए में एक होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपने 100 करोड़ का लोन ले लिया और 100 करोड़ में आपने कुछ टाइम बाद डिफॉल्ट कर दिया, तो जो ग्रॉस एनपीए होगा वो होगा 100 करोड़, लेकिन आपने कुछ टाइम बाद उसमें डिफॉल्ट करा है। कुछ टाइम तक तो आपने कुछ पे करा है ना। फॉर एग्जांपल आप मान लो आपने 10 करोड़ रुपए पे कर दिए, अब बाकी बचे 90 करोड़ रुपए, तो 90 करोड़ इज द नेट एनपीए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और बहुत अच्छा फिगर है क्योंकि जीएनपी जो है वो 2.7% है। नॉर्मली डबल डिजिट्स में भी होता था एक टाइम पे, तो अगर ये इतना है तो नेट तो बहुत ही कम होगा, लेस देन 1% होगा। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट न्यूज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज की न्यूज़ के बारे में। सो ईपीएफओ हैज सेट टू इंट्रोड्यूस सेल्फ अटेस्टेशन फैसिलिटी। अब क्या होगा, पहले क्या होता था कि जो ईपीएफओ जो प्रोविडेंट फंड का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग होते हैं उनकी सैलरी का कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट होता है, एंड वो उनको कॉर्पस के रूप में मिल सकता है एट दी टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और अगर उनको 2 या 3 महीने से अगर जॉब स्विच करते हैं और उनको 2 या 3 महीने से जॉब नहीं मिलती है, जब अपनी जॉब छोड़ देते हैं, तो तब भी वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। इट इज़ बेसिकली सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सो समटाइम्स क्या होता था कि कोई चीज़ को अप्रूव करने के लिए या केवाईसी या किसी भी चीज़ के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन उसके एम्प्लॉयर के पास जाती थी और उनको करना होता था अप्रूव। नाउ समटाइम्स ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा चलता था, और कभी कभी वो करते भी नहीं थे ढंग से, तो बहुत ज़्यादा कम्बसम होता था एक प्रोसेस। तो अब क्या कर दिया ईपीएफओ ने कि जो भी आप अगर कोई एम्प्लॉय है वो अगर अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर विड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ भी अगर सर्विसेज लेना चाहता है, तो उसको सेल्फ अटेस्टेशन का एक डॉक्यूमेंट देना है, और उस वो सेल्फ डिक्लेरेशन होगी उसकी। अब उसके लिए हर बार एम्प्लॉयर के पास
ईपीएफओ को इन्फॉर्मेशन नहीं भेजनी पड़ेगी टू गेट द अप्रूवल. सो दिस इज अ वेरी ग्रेट प्रोसेस. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो एट 6.6% in this financial year 2025 and 6.7% in next financial year 2026 as per United Nations report. नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड नालसा यूनिवर्सिटी लॉ. रिसेंटली इस यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को बहुत बड़ा एक अवार्ड भी मिला था, जिस दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ लॉ. नालसा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है. बेसिकली अब ये लॉ यूनिवर्सिटी का और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का आपस में कोलैबोरेशन हो क्यों रहा है, ताकि जो एनिमल वेलफेयर के जो एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ट्रेन किया जाए और उनको सिखाया जाए कि उसके रिगार्डिंग क्या क्या लॉज हैं जिससे वो एनिमल्स को और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई दिख जाता है, उनको हानि पहुंचाता है, तो उनके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है. नेक्स्ट बात करेंगे हम महाकुंभ 2025 टू शो के स्वच्छ सूजल गाँव. बेसिकली जो हमने बात करी थी ना कि अभी बुंदेलखंड में एक केन बेतवा रिवर लिंक बन रहा है, जिससे जो उनके जो एरिया है बुंदेलखंड वाला जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी रहती है वहाँ पर भी टैप वाटर पहुँचाया जाए. सो इन ऑर्डर टू डू दैट ये स्वच्छ सूजल गाँव का एक तरीके से प्रदर्शन होगा महाकुंभ में. इसकी जो थीम होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी न्यू आइडेंटिटी ऑफ माई विलेज. अपने आप में ही एक नई पहचान मिलेगी उसको. सो बेसिकली जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये आएगा. अब जल जीवन मिशन जो है वो 2019 से 2024 तक के लिए बना था और अब खत्म हो चुका है. सो होपफुली इसको एक्सटेंड करा जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे तो नहीं बट काफ़ी अच्छा इसमें इंप्रूवमेंट देखा गया. हम जब भी इसकी वेबसाइट खोलते हैं तो हमें कोई ना कोई नया स्टेट उसमें दिख जाता है ऐड होते हुए. अभी रिसेंटली हमने देखा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम भी इसके अंदर ऐड हुए हैं. नेक्स्ट बात करेंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के बारे में. जो आईआईटी खड़गपुर का जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है, it has been presented with Nehru Running Shield Award and the National Winners Trophy. अभी बेसिकली ये यूथ पार्लियामेंट का एक सेशन होता है जिसमें बच्चों को पार्लियामेंट ले जाया जाता है और उनको दिखाया जाता है कि हाउ डज एवरीथिंग लुक लाइक फ्रॉम इनसाइड. तो उसके अंदर जो कंपटीशन होता है उसमें ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को जो आईआईटी खड़गपुर है उसको ये अवार्ड मिला है, नेहरू रनिंग शील्ड और विनर ट्रॉफी ऑफ ये पार्लियामेंट वाला जो कंपटीशन होता है. नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज प्रोवाइडिंग फ्री लोन्स अप टू 100 करोड़ रुपीज विदाउट एनी गारंटी. ये अपने आप में एक अभी अनाउंसमेंट हुई है, तो जब तक ये फाइनल नहीं हो जाएगी तब तक इसके बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं चल पाएंगी. और ये वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा टू गुड टू बी ट्रू वाली स्कीम लग रही है. 100 करोड़ का विदाउट एनी गारंटी, ये मतलब हमें नीरव मोदी और विजय माल्या से इंस्पायर होकर थोड़ा ज़्यादा हमें कंट्रोल्ड और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव तो नहीं बट लेकिन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक लोन पॉलिसी रखनी चाहिए. बट यहाँ पर तो 100 करोड़ यार, आई मीन अगर आप ग्रोथ भी दिखाना चाहते हो, वेल्थ क्रिएशन भी अगर करना चाहते हो तो भी थोड़ा बहुत से शुरू कर सकते हो. बाद में तो बंदा अपने आप पैरों पे खड़ा हो जाएगा और वो ले लेगा ना ज़्यादा आपका लोन. बट लेट्स सी क्या इसके ज़्यादा पॉइंटर्स आते हैं. बेसिकली ये मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज करने के लिए होगा. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS ऑफ इंडिया विल स्टार्ट इन न्यू दिल्ली. किलोकरी करके एक जगह है वहाँ पर ये होगा. बट वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ द फैक्टर रिन्यूएबल एनर्जी. अब यहाँ पे बैटरी एनर्जी है, इसका मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी थ्रू से हम इसको स्टार्ट करेंगे और ये स्टोरेज सिस्टम होगा बेसिकली. तो जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, वो एम करती है कि इंडिया में 1 गीगावाट ऑफ BESS जो कि हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, उसकी जो यूनिट्स हैं जो कि 1 गीगावाट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर पाए वो हो जाने चाहिए 2026 तक. एंड अगर बात करी जाए 47 गीगावाट्स ऑफ द सेम थिंग, हमारा जो एम है वो ये है कि 2032 तक हो जाना चाहिए. आई मीन विद इन 6 ईयर्स हम चाहते हैं कि 46 और गीगावाट्स की एनर्जी का जो स्टोरेज सिस्टम है वो हमारे अंदर क्रिएट हो जाए. और इसके थ्रू अभी जो हमारे पास जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो इनॉग्रेट होने वाला है मार्च 2025 में, दिस कैन सप्लाई पावर फॉर 2 आवर्स ड्यूरिंग डे एंड 2 आवर्स एट नाइट. 4 घंटे के लिए अभी होगा. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल वीज़ा के बारे में. सो डिजिटल वीज़ा सिस्टम हैज़ बीन अनाउंस फॉर इंडियन ट्रैवलर्स हु आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू इजराइल. सो आपको वहाँ पे एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अपने पासपोर्ट पे ठप्पा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है. बस एक डिजिटल वीज़ा लो एंड यू कैन ट्रैवल टू इजराइल. सो अगर पासपोर्ट की बात करी जाए तो हैंडलिस पासपोर्ट इंडेक्स की बात ना करी जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. तो उसकी बात करते हो तो सिंगापुर इज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जिसके अंतर्गत आप 195 कंट्रीज़ को विजिट कर सकते हो विदाउट एनी वीज़ा. और अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया की जो रैंक है वो है 85 एंड उसमें अगर हम बात करी जाए तो हम 57 कंट्रीज़ में हमारी वीज़ा फ्री एंट्रीज है. नेक्स्ट बात करते हैं एन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन LA लॉस एंजलिस, क्योंकि वहाँ पर एक फायर है जिसका नाम है
पहली से देश फायर। सो बेसिकली वो वहाँ पर जब फायर होती है तो उसको ये नाम दिया जाता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एरिया में, बहुत ज़्यादा हवा की वजह से बहुत ज़्यादा एरिया में बहुत ही फटाफट वहाँ पे आग लगी, और जिसकी वजह से बहुत बहुत जो एफ्लुएंट नेबरहुड है वो सारा जल गया बेसिकली। सो अभी रिसेंटली जब सर ने बताया था तो 3000 एकर्स की बात करी थी, बट उसी टाइम मैंने गूगल करा और 15-20 मिनट पहले की जो न्यूज़ थी उसमें 17,000 एकर्स तक वो आग फैली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा डैमेज हुआ है वहाँ पर। तो ये वाली चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज संसार में क्या चल रहा है इसकी हमें भनक तो बिल्कुल होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, मराठी लैंग्वेज हैज़ बीन ऑफिशियली ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। अब इसके साथ हमारे पास 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी है, लेकिन अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो इसका एग्जैक्टली डबल है, 22 हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट बात करेंगे, द कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च दी गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट दैट। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 जुडिशियल एंड 13 टेक्निकल मेंबर्स हैव बीन अपॉइंटेड टू द क्वासी जुडिशियल NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस जो कि रिटायर्ड है रामलिंगम सुधाकर सर। सो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर कभी भी किसी कंपनीज के बीच में कोई भी विवाद वगैरह होता है, कोई भी अगर कोर्ट से रिलेटेड अगर उनको कोई फैसिलिटी चाहिए, कोई भी सर्विस चाहिए, तो बिफोर गोइंग टू कोर्ट, बिफोर आस्किंग देम फॉर देयर टाइम, एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसके अंतर्गत आप जाकर अपने जो केसेस है वो सेटल कर सकते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं क्वासी जुडिशियल। मतलब कोई भी अगर स्पेशल कोर्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह कंपनीज के लिए है, तो अगर कंपनीज के लिए है तो इसके अंदर हमें कंपनीज एक्ट के टेक्निकल लोग भी चाहिए, बट ऑन दी अदर हैंड हमारे लॉ वाले हमारे लोग भी चाहिए। तो इसलिए क्वासी जुडिशियल है। क्वासी मतलब हाफ जुडिशियल एंड हाफ स्पेशलाइज्ड। तो इसमें स्पेशलाइजेशन किसमें, इसमें कंपनीज की, लेकिन इसमें जुडिशियल का भी रोल है, तो इसलिए हमें लॉ वाले लोग भी चाहिए। तो इसलिए 11 जुडिशियल एंड 13 टेक्निकल मेंबर्स हैव बीन अपॉइंटेड इन दिस NCLT's bench which is headed by चीफ जस्टिस रिटायर्ड रामलिंगम सुधाकर सर, और ये न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोन पे के बारे में। फोन पे जो है ICICI लॉम्बार्ड के साथ ऑफर करने वाला है महाकुंभ मेला इंश्योरेंस। तो इतनी ही न्यूज़ के लिए काफ़ी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जॉन महामा हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ घाना फॉर द 3rd टाइम। और घना की जो कैपिटल है और जो करेंसी है वो लोग आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव तो हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल ऑफ न्यूजीलैंड हैज डिक्लेयर्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। कल हमने बात करी थी ऋषि सर के बारे में, जिन्होंने लिमिटेड ओवर क्रिकेट्स में से रिटायरमेंट ले ली थी। हाउएवर ही माइट प्ले test matches. So that is it from my side. I hope you got something out of this session, and that is just my try from these videos. So if in case you need any more help, so do let me know in the comment section, or you can connect with me on the Cool School Telegram पे है। And not just me, you can connect with hundreds of students who are really bright minded and they'll help you with each and everything. तो अगर कोई भी डाउट हो regarding anything, any news or any question, quant reasoning, English or any other thing, तो वहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।